बोले हरिवंश महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के बाल चित्र की कथा श्रवण करने मात्र से भगवान नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं। बाल लीला में यशोदा मैया कन्हैया को बच्चों के साथ खेलते हुए बुलाती हैं। यशोदा मैया जब बुलाती हैं, कन्हैया दौड़ कर के आ जाते हैं। कन्हैया जो हैं 5 वर्ष के चुके हैं। अब श्री दामा के साथ एक दिन कन्हैया खेल रहे हैं और खेलने में कन्हैया श्री दामा से हार गए। अब तो कन्हैया को गुस्सा आता है। कन्हैया जो है श्री दामा से कहते हैं कि मैं हारा नहीं हूं, मैं अपनी हार स्वीकार नहीं करूंगा। श्री दामा कहता है, लाला तुम बड़े धनी घर के हो, तुम पे गैया भी ज्यादा है, जय मारे तुम ढोंस दिखा रहे हो। लाला को इस तरह से श्री दामा उलाना देता है। ब्रह्म अपने स्थान पर होंगे, परंतु इस ब्रज भूमि में ग्वाल वाल कन्हैया के साथ खेलते हैं, कन्हैया को चढ़ाते हैं, कन्हैया को पीटते भी हैं, कन्हैया को हरा भी देते हैं। वो परम ब्रह्म सारे विश्व को जो नचाता रहता है, जो अजय है, महाकाल, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, वो साधारण से गोप ग्वालों से हार जाता है। अब कन्हैया ने अपनी सभी मंडली ग्वाल वालों के साथ में आगे चल के कन्हैया जो है सभी ग्वाल वालों को ले जाते, भैया चलो आज माखन खाएंगे। ग्वाल वालन को मक्खन खिलाते, गोपियों के घरों में जाते, चोरी करते, परंतु कन्हैया ने वैसी चोरी नहीं करी। इन गोपियां की भावना रहती थी। ये गोपियां माता यशोदा से शिकायत करने आती हैं कि मैया तेरे लाला जो है ना हमारे घर में माखन चोरी कर ब्यावे है, और घर में जाकर के ताजा माखन निकालती, मटकी में भर करके रख देती और कहती कि हे नारायण, आज कन्हैया को, लाला को जो है माखन चोरी कर भी भेजो, हमारे घर से मक्खन चुरावें, हम उनके दर्शन करें, हम उन्हें पकड़ें, हम उन्हें नचाएंगे तब छोड़ेंगे। भगवान सभी भक्तों की सुन लेते हैं। जो गोपियां बुलाती थी उन्हीं के घर कन्हैया जाते हैं। कन्हैया जो है गोपियों के घर में ठुमुक ठुमुक करके जाते, छोटे से बच्चे हैं, जाते, जाकर के चोरी करते। गोपियां यशोदा मैया से एक दिन शिकायत करने आई, हे नंदरानी, कृष्ण को क्यों नहीं रोकती? एक ही गांव के हम निवासी हैं, नंद का संकोच कहाँ तक करें? कृष्ण जो है गंगा जल की भांति पवित्र दिखाई देता है, परंतु बाहर से ये दिखाई देवे, अंदर से बड़ा ही नटखट है। ये हमारे घर में जाकर के माखन की चोरी करे, अगर हम माखन ना मिले तो ये ग्वाल वालन के साथ मिलकर के बछड़े को खोल देवे हैं, बछड़े सब सभी गैयान का दूध पी जामे हैं। अगर हम बछड़ों को अच्छी तरह से बांध के रखें तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो सो रहे हैं उनको चुटकी मार के जगा देवे हैं, वो रोने लग जाएं तो जाकर के दूर खड़ा होके ताली बजा के नाचे हैं। हे नंदरानी, तुम्हारा लाला जो है हमें बहुत परेशान करे है। दूसरी गोपी कहती है, मैं मथुरा में दही बेचने जा रही। हे सखी,
तब मैं घर का दरवाजे के लिए दूसरी सखी से कहकर के जाती हूँ कि तुम मेरे घर का ध्यान रखना, कहीं कन्हैया आकर के चोरी ना कर लेवे हैं। तो भगवान उसी समय पे आते हैं और आकर के एक कन्हैया लाला जो है हमारी मटकी फोड़ देवे हैं। सारो गोरस बर्तनों से नीचे गिरा देवे हैं, अपने मित्रन में बांट करके खुद खावे हैं और जाकर के बंदरन को खिलावे हैं। करत काहू ब्रज धरन अचगरी, कृष्ण घर घर जाते हैं। करत कान्हा ब्रज धरन अचगरी, यानी प्रत्येक घर जाकर के शरारत करते हैं। हे मैया, सभी गोपियां तेरे लालान की शरारतन से उनको चैन नींद सब खराब है रखे हुए। यशोदा मैया हंसती है कि मेरा लाला तो छोटो सो है और तुम सब शिकायत कर रही हैं। जब गोपियां ज्यादा कहती हैं, मैया जो है लाला को पकड़ के कह, लाला अभी जो है मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, चल कमरे में बंद कर रही हूँ। जब कन्हैया रो भी लगे तो गोपियां कहने लगे, मैया लाला छोड़ दो। वही गोपियां छुड़ाती हैं। कन्हैया कहते हैं, मैया ये उलाने के बहाने नित्य प्रति घर में आमे हैं और आकर के मुझे परेशान करें, खुद ही मुझे बुलामे हैं। इस तरह से अनंत सुख गौरस की कत जात, घर सुरभि कारी घोरों को माखन मांग न खात। घर में भगवान के सुरभि गाय, नंदनी गाय हैं, सब कुछ है, फिर भी भगवान जो है माखन चोरी करके खाते हैं। नंद बाबा के घर में कहते हैं कि 9 लख देनो नंद बाबा के, नित सोमन माखन हुए। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैया कहती है। कन्हैया कह जाते हैं परंतु बाद में अपनी लीला करते हैं। इस तरह से एक दिन जो है गोपियों ने विचार किया कि आज लाला को हम पकड़ ही लेंगे। सभी गोपियां घर को गईं, अपने अपने घर में माखन रखो। आज एक घर में माखन रख दियो, दरवाजो जानबूझ के खुला छोड़ दियो। गोपियां छिप जाती हैं। कन्हैया आए, चारों तरफ देख रहे हैं। कन्हैया ने जो अपनी सखा मंडली से कहा कि अब हमें माखन चोरी शुरू कर दी है, तुम्हारी मंडली का कोई सरदार भी होना चाहिए। सभी ग्वाल वालों ने एक मत से कहा, कन्हैया तुमसे बड़ा सरदार कौन होगा, चोरों की मंडली का सरदार होना चाहिए। उन्होंने कन्हैया को सरदार बना दिया कि आज से तुम होंगे चोरों के सरदार। तो गोपाल सहस्त्र में आता है, चोर जार शिखामणि। भगवान को माखन चोर भी कहा गया है, भगवान को रण चोर भी कहा गया है। भगवान की अनंत नाम है। भक्त जिस भाव से पुकारें उसी में प्रसन्न हो जामे हैं। आज गोपियों ने विचार बना रखा है, अब माखन चोरी के लिए उन्होंने अपनी मंडली को आदेश दिया। सरदार ने कन्हैया के आदेश से ग्वाल वालों ने कहा कि कहाँ चोरी करें। वहीं पर एक भगवान का सखा था चोर मंडली में, कहता है कि आज मेरी मैया ने बहुत अच्छा माखन ताजा बना के रखे है। मैं ठीक है, तेरी मैया के घर में ही चोरी करेंगे। मन आज मेरी मैया यहाँ पर ना आए। घर में घुसे, देखा कि छींके पे ऊपर माखन लटक रहा है। ग्वाल वालों को नीचे बिठाया, उनके ऊपर दूसरे ग्वाल वाल चढ़े, उनके ऊपर भगवान चढ़े, जाकर के मक्खन चुराने लगे। ऊपर से देते जा रहे हैं, ग्वाल वालन को सबको खिलायो। जब भगवान खाने लगे उसी समय गोपी ने आके पकड़ लियो। सभी ग्वाल वाल तो भाग गई। आज कन्हैया पकड़ो गयो। गोपी कहती है कि लाला आज यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी। यशोदा मैया विश्वास ना करें कि मेरे लाला ने चोरी करी। लाला को लेके चल रही। भगवान कह रहे हैं, गोपी मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। गोपी ने घूंघट मार रखो, क्योंकि बड़े बुजुर्गों बैठे भाई मैया के घर से पहले पहुंच रहे हैं। गोपी कह रही है कि आज लाला तुझ में डांट पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं, गोपी ने दया कर दे, मेरी नरम कलाई है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, पर जा हाथ है छोड़ दे। जैसी गोपी ने जो है वो हाथ छोड़ के दूसरा पकड़ो,
भगवान ने भाई की बेटी को इशारो करो और भाई की बेटी को हाथ पकड़ा दियो। और भगवान दूसरे रास्ते से गए, जाकर के बोले मैया मैया एक चुड़ैल सी गोपी आ रही है, ना जाने क्या बनबनाती आ रही है, घूंघट मार रखो है और यशोदा यशोदा कहती आ रही है। मैया मुझे बाहर देख के डर लग रहे हो। मैया ने कहा ठीक है लाला, ये सब तेरे पीछे पड़ गई है ना, चल तू बैठ के माखन खा ले। भाई तेरे पे गोपी आई, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया देख आते लाला पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया ने कहा अरे पगली इतना बोल रही है, जरा घूंघट उठा के तो देख। जैसे ही घूंघट उठा के देखा तो उसका खुद का ही पुत्र है। देखा कन्हैया सामने यशोदा मैया के पास बैठे हैं। कहा मेरा लाला तो यहाँ बैठे हुए हैं। मैया के वचन सुन के गोपी शर्मिंदा हुई। भगवान कहते हैं देखा मैया, ये सब गोपी बड़ी धूर्त हैं, सब झूठ बोले हैं, ये सब उलाने को बहाना ढूंढे हैं। मैया कहती है लाला तू तो बहुत ही सीधो है। वो गोपी शर्मिंदा होके चली गई। भगवान आगे दौड़ के गए, बोले गोपी आज तो तेरे बेटा को हाथ पकड़ायो, अगली बार मुझे पकड़ेगी ना तेरे पति को ही हाथ पकड़ा दूंगा और तेरी बहुत बेइज्जती बदनामी कराऊंगा। गोपी बोली कन्हैया मुझे क्षमा कर दे। भगवान कहते हैं गोपी पहले तुम ही तो बुलाती थी, कई कई हजार युगों तक तुमने तपस्या करी, तब गोपी होने का वरदान पाया और आज सब भूल गई। गोपियों को याद आया हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपी धाम में जन्म लिया। इस तरह से भगवान की माखन चोर लीला चल रही है। भगवान के आगे की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। बोले हरवंश महापुराण की जय।